जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। समाज में एक बात अक्सर सुनी जाती है, क्यों बुरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे लोग ज्यादा दुखी जीवन बिता रहे हैं। और इसके कारण कईयों की भगवान में, धर्म में, अच्छे कामों में भी अभी शंका होने लगी है, निराशा बढ़ने लगी है। कईयों ने तो धर्म और सत्य का पथ भी छोड़ दिया इसी कारण से। और यह बात अच्छे खासे समझदार ज्ञानी लोगों के मन में भी यह विषय चलता ही है। तो इसको आज थोड़ा समझते हैं। यह याद रहे, कभी भी अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होगा और बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा। हमारे जीवन का जो भी हमें सुख प्राप्त है, सुविधाएं हैं, यश है, धन है, स्वस्थ शरीर है, घर परिवार का सुख है, जो भी सुख है, ये परिणाम है किए हुए पुण्य कर्मों का, अच्छे कर्मों का। और जो भी दुख है, जो भी अभाव है, कमियां हैं, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, किसी को घर अपना नहीं, घर वालों का सुख नहीं, पढ़ाई नहीं किसके भाग्य में आ रही है, फिर अपयश बहुत है, निंदा होती है, पैसे का अभाव है, अपनों का साथ नहीं, जो भी प्रकार का दुख है, किसी का शरीर ठीक नहीं, ये बीमारी, वो बीमारी, यह रिजल्ट है, परिणाम है किए हुए पापों का। यह तो हर किसी को सदैव याद रहे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, साधु हो, संसारी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का हो, यह तो प्रकृति का नियम, प्रभु की ओर से चलाया हुआ सिद्धांत सबके लिए है और आगे भी यही चलने वाला है। बुरे लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं। एक तो उनके पिछले जन्म के किए हुए अच्छे कर्मों का ही वह परिणाम भोग रहे हैं, एक बात ये। दूसरा, हो सकता है उनके परिवार में ऐसा कोई हो जिन्होंने इस जन्म में बहुत कुछ करके या पिछले जन्म में बहुत कुछ करके बहुत पुण्य इकट्ठा किया था और आशीर्वादें कमाई थी, दीन दुखियों की, गरीबों की, अनाथों की, बुजुर्गों की या अपने संतों गुरुदेवों की। यह याद रहे, ये उसका ही फल है कि वो पाप कर रहे हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, हो सकता है अभी भी उनसे कुछ जाने अनजाने में या उनके परिवार जनों में से कोई अच्छा काम कर रहा है या उसका फल खा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। चौथा, लेकिन जितना भी इनका पुण्य का घड़ा भरा हुआ है, सुख भोग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पुण्य का घड़ा खाली हो रहा है। जिस दिन पुण्य का घड़ा पूरा खाली हुआ और इधर से पाप का घड़ा भरा, पाप बढ़ गया, वो जमीन पर आ जाएंगे, यह बात पक्की है। हमें किसी को श्रापित नहीं करना, बद्दुआ नहीं देनी, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं किसी को समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और बुरा नहीं करना। समझदार और ज्ञानियों के लिए चार बातें हैं, न किसी को बुरा समझो, न बुरा चाहो, न बुरा करो, न बुरा समझो। हमें अधिकार नहीं है, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का परिणाम उनको भुगतना जरूर पड़ेगा। अभी एक शास्त्रों का उदाहरण देखते हैं। माँ देवकी नंद बाबा जेल में हैं, कंस के कारागार में हैं। पहला बालक हुआ है और कंस ने आकाशवाणी में यह सुना था
कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो जब पहला बालक लड़का हुआ, हाथ में लिया, कहीं तो भी ममत्व भाव जग गया। कहते हैं कि खून में एक आकर्षण, अट्रैक्शन रहती है, ये नेचुरल है। वापस दे रहे थे देवकी माता को कि ये ले लो, चलो, मेरा तो 8वां तेरा बच्चा दुश्मन है, उसको मैं मार दूंगा, इसको क्यों मारूं। कहते हैं इतने में बाहर जैसे कंस निकला तो नारद मुनि जी आए, एक कमल का फूल हाथ में पकड़ आया, बोले इसकी पंखुड़ियां देखो, इनमें से पहली कौन सी, आखिरी कौन सी है। बोले इसमें से कौन सी भी पहली हो सकती है, आखिरी कौन भी सी भी हो सकती है। बोले वैसे ही तेरा जो शत्रु, जिसको तू समझता है विष्णु भगवान, वो पता नहीं कहां से गिनती शुरू करेंगे, हो सकता है इसको वो 8वां माने, ये तेरा शत्रु हो जाए, तेरा वध न कर दे, इसलिए इसको तुम जीवित न छोड़ो। एक दृष्टि से तो नारद मुनि जी ने ये ठीक नहीं किया। 8वां बालक देवकी मैया का, उसका शत्रु होने वाला था, काल होने वाला था, उसके मृत्यु का, मौत का कारण, माध्यम बनने वाला था, तो इसको क्यों मरवाया नारद मुनि जी ने। इसलिए कि अभी कंस के पुण्य के घड़े में अभी पुण्य भरा हुआ था और पाप का घड़ा उतना नहीं भरा था कि उसकी मृत्यु हो। जब पाप ज्यादा किया, इधर से पुण्य कम हुए, ठाकुर जी का अवतरण हुआ, ठाकुर जी ने 15-16 साल की आयु में उसको खत्म भी कर दिया। लेकिन यह सब हमें समझने का या करने का या बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है, जो पाप कर रहा है फिर भी आगे बढ़ रहा है, तो पुण्य कर्म किए हुए खा रहा है। पुण्य कर्म का घड़ा जिस दिन खाली हो जाएगा और इधर पाप का घड़ा भर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसे उदाहरण समाज में बहुत मिलेंगे, जिनके बड़े अच्छे थे, सत्य कर्म करते थे, दान पुण्य करते थे, लेकिन आज उनके वंशज खाने को भी उनको बांधा है, बहुत दुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पुण्य खा लिया सुख के रूप में, लेकिन इस पुण्य कमाया नहीं। ये याद रहे। अभी अच्छे लोग दुखी क्यों हैं, यह भी समाज में एक विषय है। वह इसका अर्थ हम लोग ये मानते हैं, उनके अच्छे कर्मों के कारण उनके ऊपर प्रभु की कृपा ज्यादा है। प्रभु उनको और ज्यादा अपने ओर खींच रहा है कि तुम मेरे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अभी शुद्ध होते जा रहे हो, पुण्य का घड़ा भरता जा रहा है, तेरे कर्मों का भी बाकी थोड़ा बहुत जो पाप का लेखा बाकी है वो क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़े थोड़े दुख दे रहा हूं, लेकिन भगवान संभालता है। मटका लेने जाते हैं हम लोग, लकड़ी से टक टक करके देखता है, भैया टूटा हुआ नहीं है, आप ले लो, लेकिन वो टूटता नहीं, इतनी लकड़ी मारने के बाद भी। क्यों? क्योंकि कुम्हार नीचे से उसको पकड़ के रखता है, थाम के रखता है। वैसे ही प्रभु भले अपने प्यारों को दुख जरूर देता है, लेकिन संभालता भी वही है, छोड़ता नहीं, भुलाता नहीं अपनों को। और कौन भुलाता है अपनों को, कौन छोड़ता है अपनों को, या कौन अपनों के दुख को देख के भी चुप करके बैठता है। वो तो हमारा सगा है, सदा सदा के लिए है। संसारी रिश्ते नाते तो कुछ सालों से हैं और कुछ सालों तक हैं, जब तक शरीर है, फिर किसी को कोई याद नहीं करता। हम वहां से आए हैं, वहां जाना है, वो हमारा सगा है, अपना है, ये कभी भी भूले नहीं। तो दुख दे के भगवान पुराने जो किए कर्म हैं, पाप अभी बाकी हैं, वो काट रहे हैं, फिर दूसरा खुद की ओर खींच रहे हैं, तीसरा दुख दे के संसार में फिर से फंसने से बचा रहे हैं। जिनको पेट का दर्द है, वो कोई गलत चीजें, तामसी चीजें नहीं खाएगा। जो मन करके डिस्टर्ब है, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। वो दूसरों के लिए नहीं सोचेगा ये पापी है, ये पुण्यात्मा, ये अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं जितना दिखावा कर रहा है, वो अपने दुख में ही है। भगवान उसको
आगे से फंसने से बचा रहा है और जल्दी ही उसको मोक्ष प्रदान करने वाला भी है और खुद से मिलाने वाला भी है। इसलिए अच्छे लोग कभी भी निराश न हो, भरोसा, अपना विश्वास कमजोर न होने दें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, सबके लिए यही नियम है। भगवान राम जी हों, भगवान कृष्ण जी हों, जब तक भगवान शरीर में रहे तो करते रहे थे। संत महापुरुष सदैव करते रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज 5-5 हजार लोग बाहर दरवाजे के बाहर दर्शन के लिए खड़े हैं। मेला उत्सव चल रहा है, वार्षिक उत्सव, लेकिन फिर भी दोपहर का भोजन पाया। गैया का ग्रास जो निकालते थे, रोटी निकालते थे, खुद ही ऐसे पीछे रूम में से व्यवस्था होती थी, गऊओं को अपने हाथ से खिलाते थे। हमें ऐसा लगता था जब छोटे थे, या गऊओं के लिए चने आदि पीसना चक्की से खुद करते थे सवेरे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। हमें ऐसे लगता था गौशालाएं भली, गौशाला में गैयाएं बहुत है लेकिन 15-20 कर्मचारी हैं, इतने साधक शिष्य दरवाजे के बाहर खड़े हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव कर रहे हैं अपने हाथों से। तो कहते थे जिसको जो करना है वो कर सकता है, करना चाहिए और कर सकता है, जरूर खुद करे, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ और दूसरा अपना ही किया हुआ कर्म हर किसी को काम आने वाला है। अपने हाथों से भक्तों के लिए चटनी बनाते थे, पूदने और हरे धनियों की। कहते थे मेरे बालक आए हैं, मैं कुछ अपने लाल जितने भी आए हैं भाई बहन हैं, उनका अपने हाथों से बच्चों के लिए कुछ तो बनाओ। जबकि व्यस्त रहते थे, समय नहीं रहता था, लेकिन ये काम खुद ही करते थे। और यही हम लोगों के लिए है, जब तक जीवित है ना, करते रहें, थकान नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए मैंने बहुत कर लिया। दुख है तो निराशा नहीं आनी चाहिए, अभी कैसे कैसे होगा, या मैं नहीं कर सकता, या नहीं करूंगा, भगवान है ही नहीं, कुछ नहीं फायदा, ये फजूल की बातें, किताबी बातें हैं। और नास्तिक लोगों से भी खुद को बचाना चाहिए, निराश लोगों से भी खुद को बचाना चाहिए, दूर भागना चाहिए। जो निराश है और नास्तिक, इन दोनों से खुद दूर रहें। अपने संतों को, अपने गुरु भाई बहनों को जो सीनियर्स हैं उनको देखें, पूछें, बैठें, चर्चाएं करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। और अंत में निवेदन करूंगा, कहते हैं ना कि कर्म का फल कितना रहता है, कितने प्रकार के रहते हैं। जैसे एक महापुरुष आए एक नगर में, लोग मिलने आए, उनमें से एक पर नजर गई, इधर आओ, तुम्हारी चाल चलन, बैठने, मिलने के अंदाज से लग रहा है तुम किसी संत से जुड़े हुए हो। बोले हाँ, हमारे गुरुदेव हैं, उनके ऊपर, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। बोले लग ही रहा है तेरे आचरण से तू किसी का है। बोले हाँ, हमारे गुरुदेव की हम पर कृपा है। और यही बात हमारे लिए भी है। हम कहीं भी जाते हैं, अगर आध्यात्मिक संस्था, संत, पंथ से जुड़े हैं, तो हम लोग ऐसा न करें कि कोई उन पर उंगली उठाए। उल्टा ऐसा करें कि हमारे माँ बाप का, हमारे परिवार का, गुरुदेव का, संस्था का नाम ऊंचा हो। तो संतों ने उनको 4 रुपए दिए। 1 रुपए का यहाँ लेके आओ, 1 रुपए का वहां लेके आओ, 1 रुपए का यहाँ वहां लेके आओ, 1 रुपए का यहाँ वहां नहीं लेके आओ, जो न यहाँ न वहां। गया, थोड़ी देर में लौट के आया, मिठाई लाया। बोले 1 रुपए का यहाँ, ये बूंदी आप खाइए, लड्डू खाइए, ये केवल यहाँ के लिए है, वहां इसका फल नहीं मिलता। फिर दूसरा रुपया आपका मैं एक दरिद्र नारायण भिखारी को दे के आया, जिसका फल यहाँ नहीं मिलेगा, वो वहां मिलेगा। तीसरा रास्ते में एक वैश्वा देखी, उसको दिया, न इसका फल यहाँ न वहां। चौथे रुपए की मैंने ली थी शक्कर, पीपल के वृक्ष में डाल दी,
चींटी मकोड़ों का भंडारा किया, खा रहे थे। थोड़ी देर खड़ा था तो लोग गुजरे, उन्होंने देखा, प्रशंसा करी, वाहवाही करी, अच्छा काम कर रहे हो। तो यहाँ भी उसका फल है, वहां भी फल है। ऐसे ही 4 प्रकार के कर्म हैं। कुछ केवल यहाँ के लिए, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, लोग अच्छा कहें, अच्छा दिखूं, अच्छी महंगी मोबाइल हो, कार हो, इस पर बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, समय भी, समझ भी, संपत्ति भी। कुछ ऐसे सात्विक व्यक्ति वाले रहते हैं, केवल वहां के लिए करते हैं, केवल वहां के लिए, यहाँ किसको पता भी न चले। कुछ लोग ऐसे हैं जो या न यहाँ के न वहां के कामों में फजूल समय, संपत्ति, समझ लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सत्संग से, गुरुदेव से जुड़े हैं, जिनका फल यहाँ भी मिले, वहां भी मिले, ऐसा काम करते हैं। भंडारा कराते हैं, मंदिर बनवाते हैं, शिवालय, देवालय, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, स्कूल्स, धर्मार्थ हॉस्पिटल्स। लेकिन यह ज्ञान जो आज हम सीख रहे हैं, केवल खुद तक न रखें, अपने बच्चों को सिखाएं। हमारे बच्चों में भी ये परंपरा के रूप में ये बातें आए। विशेष तौर पर मैं कहूँगा, जो हमारे घर में बहू रानियाँ आती हैं, दूसरे घर से आती हैं, उनको ज़्यादा नहीं शायद समझता होगा, लेकिन उनमें भी ये धारणाएं बने, ऐसा प्रयास हम सबको करना पड़ेगा और करना चाहिए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। जो हमने आज सुना, इसको समझें, ना कि निराश हों कि अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं और बुरे लोगों को क्यों बढ़ोतरी मिल रही है। हकीकत में ऐसा नहीं है। बस थोड़ा आज का सत्संग ध्यान से सुने। आने वाली 18, 19, 20 मार्च को हमारे गुरुदेव भगवान जी का 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज का निर्वाण महोत्सव है। उसके लिए सभी को निवेदन किया गया है कि आइए, गुरुदेव के आशीर्वाद पाइए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।